अतीक और अशरफ का कॉलवेन अस्पताल के बाहर जब उनकी हत्या की गई पुलिस हिरासत में, तो क्या स्थितियां थी, इसको रिक्रिएट आज करने की कोशिश कर रही है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी और एफएसएल की टीमें, दोनों ही टीमें प्रयागराज में घटनास्थल पर पहुंची हैं। जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के सदस्य भी इस दौरान साथ हैं। यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज, 2 रिटायर्ड जज और एक पूर्व डीजीपी की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन किया है। माना जा रहा है कि आज क्राइम सीन को रिक्रिएट कर ये समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उन दोनों को, अतीक और अशरफ को, पुलिस हिरासत में लाए जाने के दौरान इन तीनों शूटर्स ने निशाना बनाया। आप देख रहे हैं तस्वीरें उसी मौका वारदात की, अस्पताल से कुछ ही कदम की दूरी पर जब पुलिस वैन से उतार कर दोनों को अस्पताल में मेडिकल के लिए बीते शनिवार की रात लाया जा रहा था। करीब 10 बजे का समय था, जिस समय अचानक मीडिया से बात करते हुए अतीक और अशरफ जब कुछ बोल रहे थे, तभी 3 लोगों ने ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये तीनों मीडिया कर्मी बनकर आए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला, जो उनसे हम बात करेंगे। तो ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं मौका वारदात की हैं, प्रयागराज के कॉलवेन अस्पताल के ठीक बाहर कुछ ही कदम दूरी पर, जहां अस्पताल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए अतीक और अशरफ जो है शूटर्स की गोली का निशाना बने थे। ताबड़तोड़ सबसे पहले अतीक अहमद की कनपटी पर गोली मारी गई, उसके बाद अशरफ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो अशरफ को भी निशाना बनाया और दोनों को ताबड़तोड़ कई गोलियों से वहीं शूटर्स ने ढेर कर दिया। और पुलिस इस दौरान वहां मौजूद थी, लेकिन उतनी सुरक्षा उन दोनों की नहीं थी जितनी सुरक्षा साबरमती से प्रयागराज लाते हुए दोनों की गई। तो यही एक बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं नीचे ये 2 डमी हैं, एक तरह से अतीक और अशरफ के शव की तरह वहां रखे हुए हैं और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहां से शूटर्स ने गोली चलाई थी, कितनी दूरी से गोली चलाई थी, पुलिस वाले उस दौरान कहां थे, पत्रकारों की स्थिति क्या थी और कैसे वो वहां पहुंचे। क्या इसके लिए उनको रोका जा सकता था या नहीं, या उनको सेफ पैसेज दिया गया या नहीं, ये भी जानने की कोशिश इसमें की जा रही होगी कि कहीं किसी ने मदद तो नहीं की इस दौरान भी उन तीनों की। तो ये जो आप देख रहे हैं हाथ में पिस्तौल लिए खड़े हैं, ये पुलिसकर्मी हैं जो शूटर्स की जगह खड़े हुए हैं, रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सीन को। पुलिस के पास पूरा वीडियो फुटेज है इस घटना का, इसलिए और बेहतर तरीके से इसको रिक्रिएट किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला है। सौरभ, हम तस्वीरें देख रहे हैं इस समय कॉलवेन अस्पताल के बाहर, मौका वारदात की पुलिस की टीमें वहां हैं, 2 डमी उन्होंने नीचे रखे हुए हैं जो अतीक और अशरफ की बॉडी की तरह हैं। क्या आपकी पुलिस कर्मियों से बात हुई होगी, पुलिस अफसरों से, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो क्राइम सीन है वो रिक्रिएट किया जा रहा है कॉलवेन अस्पताल में, जो कि 2 डमी हैं। ये दोनों डमी अतीक और अशरफ के हैं और उन्हें एडिशनल सीपी क्राइम प्रयागराज के जो एसआईटी हेड कर रहे हैं सतीश चंद्रा और उनकी टीम लेकर के पहुंची और यहाँ पर उनको और तीनों जो हमलावर हैं उनको भी यहाँ पर लाया गया और पूरा जो क्राइम सीन है वो रिक्रिएट किया जा रहा है इस समय, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर न्यायिक आयोग, जिसको हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हेड कर रहे हैं, वो और एसआईटी की टीम लगभग 1.5 घंटे तक कॉलवेन अस्पताल में थी। वहां पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। एसआईटी ने ब्रीफ किया न्यायिक आयोग की, जिसका गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर हुआ है। ब्रीफ करने के बाद जैसे ही वो लोग गए, तब वैसे ही फॉरेंसिक की टीम और पुलिसकर्मी इन तीनों हमलावरों को वहां पर लेकर पहुंचे और इस समय पूरा जो क्राइम सीन है वो रिक्रिएट किया जा रहा है। तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कि कैसे उस दिन कितने पुलिस वाले थे। उस दिन 21 पुलिस वाले थे जो अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात थे। और ये जो पूरा जो कॉलवेन अस्पताल है वो भी सुशील लगभग 100 मीटर दूरी पर है, जो 100 मीटर की दूरी पर है, जहां 100 मीटर की दूरी पर शाहगंज पुलिस स्टेशन है। और सुरक्षा में लापरवाही के चलते शाहगंज पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को भी कल सस्पेंड कर दिया गया। तो जब ये सीन रिक्रिएट किया जा रहा है तो जो जिनको सस्पेंड किया गया कल, जो स्टेशन ऑफिसर हैं शाहगंज के, उनको भी बुलाया गया है। जो पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद थे उनको भी बुलाया गया है। जो सस्पेंडेड 2 इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल है उनको भी बुलाया गया। जो 5 पुलिसकर्मी हैं जो सस्पेंड हुए हैं उनको भी बुलाया गया। तो फिलहाल पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। ये जो कॉलवेन अस्पताल है ये स्टेशन प्रयागराज का है, उससे बेहद नजदीक कुछ
100 मीटर की दूरी पर है। और आज पहले हम लोगों को सुबह बता दिया गया था कि आज सीन रिक्रिएट किया जाएगा और पूरे मामले में एसआईटी लगातार जांच कर रही है। एसआईटी की निशानदेही पर ही कल बांदा से 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है तीनों लड़के सहयोगी हैं लवलेश तिवारी के, और इन तीनों ने ही लवलेश तिवारी की मदद की थी। और इन्होंने इनमें से एक पत्रकार भी है लोकल, उसने कैमरा और दिलाने में लवलेश की मदद की थी। उन तीनों को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। तो क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने बनाई और पुलिस चाहती है कि हर पहलू की बारीकी से जांच हो, क्योंकि समानांतर न्यायिक आयोग भी जांच कर रहा है। पुलिस नहीं चाहती है कि किसी तरीके से कोई लापरवाही हो जाए और बाद में न्यायिक आयोग सवाल उठाए, जांच पर सवाल उठाए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की हिरासत में यह हत्याकांड हुआ है उससे लेकर ये काफी किरकिरी हो रही है यूपी पुलिस की। तो यही वजह है कि पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। पूरे कॉलविन अस्पताल के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। लगभग 100 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। मीडिया को बाहरी गेट के रोक दिया गया है और लगातार जो वहां पर पुलिस कर्मी तैनात हैं उनको ब्रीफ भी किया गया। और पूरी जो घटनाक्रम की जानकारी है वो एसआईटी ने न्यायिक आयोग की दी है। एफआईआर की कॉपी न्यायिक आयोग को दे दी है एसआईटी ने, और डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स कन्फ्रंट कराए गए हैं। रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार वहां पर पहुंचे हुए थे, जो कि न्यायिक जांच आयोग को हेड कर रहे हैं। यूपी के रिटायर्ड डीजी सुबोध कुमार सिंह भी मौजूद थे। और 2 महीने का वक्त है न्यायिक आयोग के पास पूरी जांच करने के लिए, और एसटीएफ के पास 4 दिन की कस्टडी है तीनों हत्यारों की, और इस 4 दिन में ही तमाम काम कराने हैं। कल तीनों से पूछताछ की और आज इनको क्राइम सीन पर लाया गया है। 2 डमी बॉडीज भी हैं अतीक और अशरफ को, जिनको लाया गया और पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। और जिससे वीडियोग्राफी पूरे क्राइम सीन की रिक्रिएशन में हो रही है, क्योंकि ये भी चर्चा थी और एक कुछ वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये तीनों एक पुलिस की जीप में बैठ करके आए और उन्होंने हमला कर दिया। तो उसकी अभी पुष्टि कर दी गई कि तीनों पुलिस जीप में नहीं आए थे, ये अलग से आए थे। और किस तरीके से कब से वो पीछा कर रहे थे, क्या कोर्ट में भी इन्होंने हमला करने की कोशिश की थी, मीडिया वाले बन करके पूरा दिन वो साथ में थे, वो कौन सी गाड़ी में आए, कितनी देर तक वो पीछा करते रहे। पिस्टल इनके पास थी, 3 पिस्टल्स थी, तो जो मेटल डिटेक्टर था वो क्यों नहीं लगाया गया जब इतना हाई प्रोफाइल कैदी यूपी पुलिस के पास, और तमाम सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। और इस वक्त न्यायिक जांच आयोग की टीम निकल गई है और एसआईटी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है वो पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कराई जा रही है। बाकायदा 2 डमी लाए गए हैं मुख्तार और अशरफ के, और इस वक्त पूरे क्राइम सीन को सौरभ किया जा रहा है और इसके पूरे वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। एक सवाल ये भी उठता है, आमतौर पर जब किसी इस तरह के हाई प्रोफाइल कैदी को पुलिस लेकर जाती है अपनी सुरक्षा में और कोई अचानक हमला करे तो रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है कि पुलिस भी तुरंत फायरिंग करती है। इस मामले में जो पुलिसकर्मी थे उनके पास हथियार भी थे, उन्होंने तुरंत फायरिंग क्यों नहीं की? जिस तरह से ताबड़तोड़ वहां फायरिंग हो रही थी, लगभग 5-6 सेकंड तो फायरिंग हुई ही है, तो क्यों रिफ्लेक्स एक्शन में पुलिस ने तुरंत हमलावरों पर गोली नहीं चलाई? क्या कुछ पता लग पा रहा है ऐसा? क्या पुलिस वाले इतने भौचक रह गए थे उस अचानक हमले से कि अपनी ही जान की परवाह उन्हें हो गई? देखिए बिल्कुल सुशील, पूरा वेल विद इन लीगल राइट पुलिस होती है। जब अगर उनकी हिरासत में जो कैदी होता है उस पर हमला किया जाए तो वो उनके पास पूरा अधिकार है कि वो गोली चलाएं। 10 सेकेंड में 18 राउंड फायर कर दिए उन्होंने, लेकिन पुलिस जो वीडियो में देखेंगे पुलिस पीछे हटती है और जब वो सरेंडर कहते हैं तब पुलिस का कर्मी आता है और पकड़ लेता है। तो ये तमाम सवाल है जो पूछे जाने हैं। और अब तक सुशील सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दिन हो गए इस हत्याकांड के। प्रयागराज के सीपी या यूपी सरकार में के जो स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है जिसमें हम उनसे तमाम सवाल पूछे हैं जो पुलिस के लैप्सेस हैं। पुलिस के लैप्सेस को लेकर के जरूर एसआईटी ने जब कल सिफारिश की तो जो शाहगंज के थाना प्रभारी हैं शिशिर सिंह और 4 और पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है लापरवाही के लिए। लेकिन जिस तरीके से देखिए, आपको याद हो सुशील, हमने इस बारे में पहले बात की, पिछले साल रोहिणी कोर्ट में गोगी हत्याकांड हुआ था। पुलिस हिरासत में था गोगी और जब हमलावरों ने गोली चलाई गोगी पर तो वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी थे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के, उन्होंने तुरंत वहीं पर उनको गन डाउन कर दिया था, वहीं गोली मारकर के हमलावरों को ढेर कर दिया था। तो वो यूपी पुलिस ने क्यों नहीं किया, जबकि 21 पुलिस वाले उस वक्त मौजूद थे, कई दरोगा थे उसमें, कई सीनियर पुलिस वाले
पुलिस कांस्टेबल सबके पास हथियारों से लैस थे, पिस्टल भी थे, AK-47 भी थी, इंसाफ राइफल भी थी, लेकिन किसी ने एक गोली नहीं चलाई और ताबड़तोड़ हमलावर 18 गोली चला गए, जिसमें से 9 गोली अतीक को लगी और 5 गोली अशरफ को लगी। तो ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए, लेकिन हाँ, ये जरूर कुछ बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि सनी सिंह ने किस तरीके से सनी सिंह और इनकी दोनों जो लवलेश है और अरुण, तीनों इतनी बिल्कुल गैर पढ़े लिखे हैं। ये 13 साल की उम्र में जुए खेलने के लत के चक्कर में सनी सिंह ने अपना घर छोड़ा था, लूटपाट की थी, स्नैचिंग की थी, जेल भी गया। उसके बाद लवलेश तिवारी का भी वही घर का बुरा हाल, महिला से छेड़छाड़ के आरोप में पॉक्सो एक्ट में जेल भी रह के आया। तो फिलहाल तमाम सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन पुलिस अब कर रही है कि जांच करो हो, कम से कम लापरवाही हुई और उनकी हत्या हो गई, ये तो बहुत बड़ी चूक है, लेकिन जांच कम से कम ठीक ठाक हो। ये वजह है कि पूरा क्राइम सीन इस वक्त जो कॉलमैन अस्पताल है, जिसे मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय कहते हैं, वहाँ पे पूरा क्राइम सीन है वो रिक्रिएट किया जा रहा है।